જાહેર થયા છે તો કંપનીના CFO विनीत तेरेदेसाई સાથે આપણે ચર્ચા કરીએ परिणाम अंतर्गत। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सर शुरुआत करेंगे आपके 5 में से जो 3 वर्टिकल रिटेल, हाईटेक और BFSI में दबाव कायम है, और कब तक लग रहा है आपको यहाँ से कंडीशन कुछ अच्छी होती दिखेगी? सी हाईटेक वर्टिकल में अगर आप क्लाइंटल का प्रोफाइल देखोगे तो अगर हाइपर स्केलर जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो उनका परफॉर्मेंस और उनके बिजनेस पे हमारा परफॉर्मेंस अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें हमने काफी बढ़ोतरी देखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। और आप दूसरे अगर जो देखोगे जो हार्डवेयर सप्लायर से या सॉफ्टवेयर सप्लायर से, वहां थोड़ी सी नरमी अभी भी है, मगर सिचुएशन 1 साल पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो देर इज अ क्वाइट एन ऑप्टिमिज्म कंपेयर टू द कंजर्वेटिविज्म विच वाज प्रिवेलिंग अ ईयर बैक। सो वी आर होपफुल कि जब रिबाउंड आएगा तो बैंक हाईटेक वर्टिकल सबसे पहले इंडिकेशन करेगा, और उसके बाद रेट कम होने की जैसे ही इंडिकेशन आएगी, वहां आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में से आपको ग्रोथ दिखानी चालू हो जाएगी। ये 2 वर्टिकल्स हमारे 62% ऑलमोस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 2 वर्टिकल का फायर अप होना हमारे ग्रोथ के लिए काफी जरूरतमंद है। जी। और सर इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद भी आपने 1.5 बिलियन US डॉलर की जो डील साइन की है, तो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स है और कुछ डिस्क्रिशनरी है यहाँ पर? नहीं, डील विंस तो ऑल वर्टिकल्स में है। सी जब इवन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में भी डील विंस काफी अच्छी हो रही है। हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है कि आपको नए डील्स, नए प्रोजेक्ट सब चालू हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं, मगर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे कस्टमर्स इधर फरलोज का इम्पैक्ट आया है, या कस्टमर बोल रहा है कि हमें थोड़ी उसमें आप कम प्राइस कम नहीं बोल रहे मगर डिस्काउंट दे दो या कम एफर्ट्स पे करो, तो वो वैसे प्रेशर्स आते हैं, और वो एक शॉर्ट टर्म प्रेशर्स आते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रेशर्स नहीं आते। मगर उसके वजह से आपका क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस में उसका इम्पैक्ट दिखता है। लॉन्ग टर्म में आपको ये सब कैचअप हो जाएगा, मगर शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट क्वाइट विजिबल एंड शार्प दिखता है। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया, तो क्या मार्जिन्स पर दबाव यहाँ से बढ़ेगा आगे, क्योंकि कस्टमर डिस्काउंट मांग रहे हैं? नहीं आता है, उसका सीधा इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आता है, बिकॉज हमारा बिजनेस पीपल बिजनेस है, हमारे मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज फुल टाइम एम्प्लॉयज है। अगर कस्टमर कल डिस्काउंट मांगता है तो हम ऐसे नहीं होते कि हम लोगों को जाके फायर करते हैं। दैट कॉस्ट स्टिल कंटिन्यूस, सो उसका सीधा इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आता है। मगर हम क्या करते हैं ऑन द साइडलाइंस, हम हमारे बाकी के जो ओवरहेड्स है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। वो प्रोग्राम हमने जब भी मर्जर से चालू किया था, उसके रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कल मेरी कमेंट्री में कहा कि ये फरलोज, वर्किंग डेज और पास थ्रू रेवेन्यू के वजह से हमारे प्रॉफिट्स पे 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया, मगर उसका ऑफसेट हमने SG&A 140 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हमने SG&A और हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इंप्रूव करके दिखाया। सो ये नेट इफ यू देखोगे तो सिर्फ 0.6% का है, मगर अगर सिर्फ ये नेगेटिव फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखोगे तो वो 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट है। जी। और विनीत सर लास्टली जानना चाहेंगे, 17 to 80% के जो एक्सिट मार्जिन्स है आपने कहा कि आगे के लिए टाल दिए हैं, तो क्वार्टर 4 में मार्जिन्स में क्या बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं देखेंगे? नहीं, अभी FY24 को तो 17 to 18% करना मुश्किल लग रहा है, और उसकी एक वजह ऐसी है कि अगर आप हमारा यूटिलाइजेशन देखोगे वो अभी इट इज एट द पीक, और यहाँ से जो हमारी ऑर्डर पाइपलाइन है उसको अगर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत आ गई, जो ग्रोथ रिबाउंड हो गई, तो हम ये लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो हमें लगता है कि अगर आप मार्जिन पे इस क्वार्टर में इस मार्जिन को ये क्वार्टर में अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर से आनी चालू हो जाएगी तो वहां हम पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ी सी अभी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी ढील करे, थोड़ी जाके बेंच पॉपुलेट करे। उसके वजह से अगर ग्रोथ आई तो देन आपके ऑर्डर पाइपलाइन और आपकी FY25 की ग्रोथ में आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और उसका इफेक्ट आपको मार्जिन्स में सीधा आ जाएगा।
जी विनीत सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।